के जिंदा बाबरकत कलाम में से जिसके बारे में खुदा का कलाम मुक़द्दस दाऊद फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़िंदगी के कलाम के बारे में कहा कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और फिर जिंदा कलाम के बारे में मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं कि ये कलाम क्या है, ये हकीकत क्या है। इसके बारे में मुकाशवा उसका पहला बाब 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो कोई इस किताब का पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाला है वो क्या है, मुबारक है। आमीन। हम सब क्या हैं, मुबारक लोग। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा की पाक अंजील, खुदा का जिंदा कलाम हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद है। आज जो हवाला आपके सामने एडर कामरान साहब ने पढ़ा, खरूज उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत की गई। इसमें से पहली बात जो मैं आज आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये बातें खुदा के सामने मुक़द्दस मूसा और खुदा आपस में बातें कर रहे थे तो मुक़द्दस मूसा खुदा के साथ ये बात रखता है कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे तुझे खुदावंद दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि मुक़द्दस मूसा खुदा के बारे में बनी इस्राएल कौम को बड़ा बयान करते या उनको बताते कि बनी इस्राएल कौम का खुदा कौन है। अब वो जमाना नहीं था कि लोग फौरी तौर पर खुदा का नाम लिया जाता तो यकीन कर लेते। इसमें गैप है। और गैप क्या है, खला क्या है? खला ये है कि वो खुदा की इबादत करना भूल चुके। कलाम पाक यूं बयान करता है कि जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो बातें नहीं करते थे। आगे चल के आप 6ठा बाब पढ़ के देखें तो वहां पर लिखे से ज्यादा काम लिया जाए ताकि ये काम में मशगूल रहे और खुदा की इबादत ना करें। आज भी ऐसा ही है। इब्लीस खुदा की बात का यकीन करने से हमें रोकता, खुदा की बात को सुनने से रोकता और वो हमें दुनियावी कामों में मसरूफ रखता ताकि हम खुदा की बात का यकीन ना करें। खुदा के जिंदा कलाम के बारे में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मुक़द्दस मूसा की बातों का यकीन वाकई नहीं करना था क्योंकि आप वो इबादत नहीं करते थे, वो नबियों के बारे में नहीं जानते थे, वो किसी पैगंबर के बारे में भूल चुके थे कि अब कोई खुदा उनके लिए मददगार भेजेगा। इसलिए मुक़द्दस मूसा उनके जज्बात को जानता, समझता और इसी बात को, इसी दलील को खुदा के सामने रखता है कि वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और मेरी बात भी नहीं सुनेंगे और वो कहेंगे तुझे खुदावंद दिखाई नहीं। मैं कैसे जाऊं, कैसे उनको कहूं कि खुदा मुझे दिखाई दिया है। मसला बड़ा ये था कि क्यों वो इस तरह की बातें करता है। यूं लगता है कि शायद वो खुदा का काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुदा का काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास भी मजबूत दलील है और वो दलील ये है कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, लोग उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि आप उस तौर से, जिस तौर से लोग आज़ादी से बनी इस्राएल कौम खुदा की इबादत करती थी, अब वो इबादत नहीं करते। अब वो खुदा की शरीयत के बारे में नहीं जानते। अब वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा के बारे में उस तरह से
पूरी मालूमात नहीं रखते हैं। वो यही दुआ करते थे। उनका बुड़बड़ाना और उनका चलाना ये जाहिर करता है कि अब उनका ईमान सुस्त पड़ चुका था, अब उनका ईमान कमज़ोर हो चुका था। तो भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद थे, तो भी ऐसे घराने और कबीले वहाँ पर मौजूद थे जो खुदा से दुआ कर रहे थे कि बहाली हो, खुदा उन्हें आज़ादी बख्शे, खुदा उनको तरक्की अता फरमाए और इस बड़ी मुसीबत जो उनके मिस्र में गुलामी की है इससे रहाई बख्शे। मेरे दोस्तों, ये वो दौर था जब बनी इस्राएल कौम सवाए काम के और अपनी आज़ादी की रहाई की दुआ करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते थे, बेकार में काम करते थे। और खुदा उनके लिए मुकद्दस मूसा को तैयार करता है और उनको यकीन दिलाने के लिए कि वाकई खुदा ने मुकद्दस मूसा को भेजा है। इस बात के लिए खुदा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या, खुदा ने उसे मुद्दा करने का इख्तियार बख्शा कि तेरे हाथ में क्या है। मुकद्दस मूसा फरमाते हैं कि मेरे हाथ में लाठी, और खुदा ने उससे कहा कि जमीन पर डाल दे। जब उसने जमीन पर डाली तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं कि वो सांप बन जाती है। वो लाठी, वो छड़ी सांप बन गई और मूसा उस सांप को देखकर भागा। इससे ये बात पता चलती है कि ये सांप नहीं था, कोई खास किस्म का सांप है जिसको देखकर मुकद्दस मूसा डरा है, भागा है। उसके भागने का सबब है जबकि वो बेआबान में बहुत से जंगली जानवरों का शिकार कर चुका है, उन्हें मार चुका है, उनका मुकाबला कर चुका है, कई दस्ती सांपों का उसने खात्मा भी किया है। दलेर शख्स है, बहादुर आदमी है, इसके बावजूद वो इस सांप को देखकर भागा है और खुदा ने उसे रोका है। खुदा ने उसे कहा मत जा, मत डर, इसकी धुन से इसे पकड़ तो ये फिर लाठी बन जाए। जैसे वो उस सांप की धुन को पकड़ता है, सीधा करता है, वो लाठी बन जाती है। इसमें से हम जो अपनी रहनुमाई के लिए बात निकाल सकते हैं वो ये है कि खुदा आज भी हमसे हम कलाम होता है, वो आज भी हमारी बातों को अहमियत देता है और बेशक वो नकमी बात ही क्यों ना हो। मुकद्दस मूसा खुदा से कहते हैं कि खुदावन लोग मेरी बातें नहीं सुनेंगे, मेरा यकीन नहीं करेंगे। ये कोई ईमान का खास हिस्सा नहीं था जिसका यकीन दिलाने के लिए, जिसका इसरार करने से मुकद्दस मूसा को कोई नई खबर मिलने वाली थी, बल्कि ये तो उसकी कमजोरी का आता करती है। कभी कभार हम भी मुकद्दस मूसा की तरह अपनी कमजोरियां खुदा के सामने रखते हैं कि हम ये नहीं काम कर सकते, हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन खुदावन आपकी जिंदगी से, आपके हाथ से ऐसा काम करता, ऐसा मौका करता है कि लोग आपकी बात का यकीन करते हैं। मुकद्दस मूसा के साथ भी ऐसा ही हुआ, मुकद्दस मूसा की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ कि उसने जब इस मौका को देखा कि खुदा ने उसके हाथ में जो लाठी है उसको सांप बना दिया है, और ये मौका उसकी जिंदगी, उसके ईमान का हिस्सा बन गई कि खुदा किसी लाठी को भी सांप बना सकता है। मेरे जो खुदा आपके हाथों से भी कोई बड़ा अजीब काम करना चाहता है। सोचने की बात यह है कि साल के 5 माह गुजर चुके थे और ये इस साल का हाफ मंथ चल रहा है। हमारी जिंदगी से, हमारे हाथ से खुदा ने कौन से बड़ा काम किया है। आए मेरे साथ देखें मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से पढ़ेंगे तो आपको इल्म होगा कि हम क्यों इस तरह के बड़े काम, अजीब काम नहीं कर पाते, क्यों हमारी ज़िंदगी में
ऐसे अजीब काम रूनुमा नहीं होते, जबकि हम नाम खुदावंद आसमानी खुदा का लेते हैं, यहोवा का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, उसके नाम की हम इबादत करते हैं, लेकिन हमारे हाथों से भी मुकद्दस मूसा की तरह का मौका नहीं होता। जरूरी नहीं कि आपके हाथ में लाठी हो और वो सांप बने। आपके हाथों से खुदा किसी और तरह का काम ले सकता है। खुदा के कलाम में से मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं जब आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, किन के बारे में लिखा है? जो खुदा की बात का यकीन करते हैं, जो खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, उनके बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान, किनके दरमियान? ईमान लाने वालों के दरमियान खुदा मौतें करेगा। और कैसे मौतें करेगा? यहाँ पर 5 निशान दिए गए हैं मौतात के। लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौतें होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। बदरूह को निकालना का इख्तियार खुदावंद ईमान लाने वालों को देगा कि वो भी यीशु का नाम लेकर उनकी जो आज़ादी है, गुलामी है, उसके बारे में फैसला कर सके। और ईमान लाने वालों के दरमियान मौतें होंगे, वो मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु मसीह कह रहे हैं, गुलाम यीशु मसीह फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों से कि जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौतें होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को यीशु के नाम से निकालेंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई जुबानें बोलेंगे। नई नई जुबानें खुदा का रूह कुद्स जो हमारा दूसरा मददगार है, जब किसी शख्स पर जुबानों के साथ उतरता है तो ये नेमत है। और खुदा गैर जुबानों में भी कलाम करता है। आपको दुआ का मौका दिया जाता है कि आप गैर जुबान में, ऐसी जुबान जो दूसरे नहीं जानते लेकिन खुदा जानता है। खुदा के नजदीक ये गैर जुबान नहीं है। खुदा हर तरह की जुबान, हर किस्म की जुबान से वाकिफ है और उनको नई नई जुबानें बोलने का मौका मिलता है। ये भी खुदा ईमान लाने वालों के दरमियान मौत की तस्वीर पेश करता है। लिखा, वो सांपों को क्या करेंगे? उठा लेंगे। ईमान लाने वाले क्या करेंगे? सांपों को भी उठा लेंगे। यहाँ पर एक तस्वर ये भी है, सांप से मुराद मुश्किलात हैं। ऐसे दुश्मन लोग हैं जो आपका नुकसान देने का सबब बन सकते हैं, आपको नुकसान दे सकते हैं। उनके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो सांपों को उठा लेंगे, यानी मुश्किलात का सामना करेंगे। ईमान लाने वाले सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़र ना पहुँचेगा, और जो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। खुदा इस तरह का कोई भी मौजा आपके हाथ में से कर सकने की कुदरत रखता है। आपको इख्तियार दे सकता है कि आप बीमारों पर हाथ रखें तो वो अच्छे हो जाए। आप खुदा की बात का जब यकीन करेंगे तो खुदावंद आपको दिलेरी और ईमान बख्शेगा कि आप बदरवाह को निकाल सकें, आप मुश्किलात का सामना कर सकें। आप सांपों को उठाने से मुराद ये है कि आप मुसीबतों और परेशानियों का बोझ भी उठा सके जो नहायत ही खतरनाक है। मेरे दोस्तों, मुकद्दस मूसा फरमाते हैं कि खुदा लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर ये फैसला करना है कि जो खुदा की बात सुनते हैं उनको क्या मिलता है, और जो खुदा की बात का यकीन नहीं करते उनके साथ क्या होता है। मैंने एहदनामे में से ज़करिया कायन को आपके सामने मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ज़करिया कायन जिसकी बारी थी कि वो कुर्बानी खुदा के रूप पेश करे, और जमात की
मुनाजात खुदा के हुजूर लेकर आए। खुदा का फरिश्ता उसके सामने आता है और उसे कहता है कि तेरा बेटा होगा जिसका नाम यूहन्ना है, और वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं कि उसके यहाँ बेटा हो। वो इस बात को मानने के लिए, यकीन करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं था। खुदा के फरिश्ते ने उसे सदा के तौर पर कहा, जब तक तेरा बेटा पैदा ना हो तब तक तू ज़बान तेरी बंद रहेगी। जब आप खुदा की बात का यकीन नहीं करते तो खुदा की गवाही के लिए हमारी ज़बान बंद हो जाती है। खुदा के कलाम की बातें बयान करने के लिए, मौत का बयान करने के लिए हमारी ज़ुबान बंद हो सकती है, ज़करिया काहिन की तरह। खुदा हमें इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहता है, लेकिन हमारी ज़बान खुदा के हुजूर उस दौर से तब तक बंद रहती है जब तक खुदा चाहता है। मेरे तो खुदावन की बात का यकीन ना करना इंसान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। खुदा की बात का यकीन ना करना इंसान के लिए मुश्किल का बायस हो सकता है। इसलिए खुदा की बात का यकीन करना नहायत ही ज़रूरी और अहम है। जो खुदा की बात का यकीन नहीं करते, पहली बात कि खुदा उनकी ज़ुबान बंद कर देता है। दूसरी बात, जो खुदा की बात का यकीन नहीं करते, पुराने अहदनामा में से हम सारा की कहानी को देखते हैं, सारा की जिंदगी को देखते हैं, उसने भी खुदा की फरिश्तों की बात का यकीन नहीं किया। फरिश्ते खुदा के भेजे हुए लोग उसका यकीन ना करने के बायस सारा को भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो लोग खुदा की बात का यकीन नहीं करते, खुदा उनको यकीन उनके अंदर पैदा करने के लिए उनको मुख्तलिफ मरहाइल में से गुजारता है ताकि वो खुदा की बात का यकीन कर सके। अब जो लोग खुदा की बात का यकीन करते हैं, खुदा की बातों का इरादा कर लेते हैं, खुदा की बातों को समझ लेते हैं, जिस तरह मुक़द्दस मूसा फरमाते हैं, तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जो खुदा की बात को सुनते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, उनकी ज़िंदगी में खुदा क्या बरकत देता है। आए इन बातों पर भी गौर करें। अब्राहम ने जब खुदा की बात का यकीन किया तो खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम ने जब खुदा की बात का यकीन किया, खुदा ने उसे कहा, सब अपने नातेदारों को क्या कर, छोड़कर उस शहर में जा, उस मुल्क में जा जहां पर मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। उसने खुदा की बात का यकीन किया, खुदा ने उसके साथ वादे किए और ये वादा किया कि तू कौमों का बाप है। खुदा ने उससे कहा, तेरे तुखम से, तेरी नस्ल से सितारों की मानद, रेत के ज़रब की मानद औलाद होगी। और मेरे से तो ऐसा ही हुआ। जो खुदा की बात का यकीन करते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है, खुदा उनकी ज़िंदगी में बरकत नाज़िल करता है। नूह का जब तूफान आने वाला था, लोगों ने नूह की बात का यकीन नहीं किया, लेकिन नूह के ख़ानदान ने, मुक़द्दस नूह के ख़ानदान ने खुदा की बातों का यकीन किया। खुदा उससे हम कलाम हुआ और खुदा ने उनको बताया कि तू कश्ती बना, क्योंकि तूफान आने वाला है, इस दुनिया को मैं तबाह और बर्बाद करने वाला हूँ। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने खुदावन की बात का यकीन नहीं किया, खुदा के नबी मुक़द्दस नूह का यकीन नहीं किया, वो सारे उस तूफान में तबाह और बर्बाद हुए। उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन जिन जिंदगियों ने खुदा के कलाम का, खुदा की बातों का यकीन किया, वो बच गए, वो जिंदा रहे और खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। नए अहदनामा में भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने खुदा की बात का यकीन किया, खुदा की बात को सुना और खुदा की कलाम को अपने दिल में जगह दी, उनके बारे में, आम लोगों के बारे में खुदा यीशु मसीह ने यह फरमाया, उनकी जिंदगियों में से 30 गुना, 100 गुना
60 गुना फल पैदा होगा। जो खुदा के कलाम का बीज अपनी ज़िंदगी में उगने देते हैं, जो खुदा के कलाम का बीज अपनी ज़िंदगियों में जगह देते हैं, जो अपने दिल में खुदा की बातों का यकीन कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगियों में से 30, 60 और 100 गुना फल पैदा ज़रूर होता है। आप अपने आप को किसी मीटर से चेक ना करें। आपकी ज़िंदगी का आईना, आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तस्वीर पेश करने वाली खुदा का जिंदा कलाम। आप खुदा के कलाम में से अपने आप को परखें कि मैं कौन सा फल पैदा करता हूँ। वो फल जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है या वो फल जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपना ज़िंदगी का जायजा लेना चाहते हैं तो खुदा के कलाम के असूलों के मुताबिक परखें कि मैं खुदा के कलाम का यकीन करता हूँ या नहीं। कभी ऐसा हुआ कि किसी दरख्त पर फल ना लगा हो और आप कहें कि ये सेब का दरख्त है या ये आम का दरख्त है, या फल ना लगा हो और आप उस दरख्त को पहचान लें कि ये वाकई किसी और चीज़ का दरख्त है, किसी और फल का दरख्त है। नहीं, जब किसी दरख्त पर फल लगा होता है उसके फल को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आम का दरख्त है, और ये भी ज़ाहिर करते हैं इसके ऊपर कितना ज़्यादा फल है। जब आपकी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम का फल उगेगा, आपकी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम से भरी होगी, तो लोग कहेंगे कि ये वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा के हजूर फल पैदा करें। खुदा ने मूसा को मौजा करने का इसलिए इख्तियार दिया ताकि लोग उसका यकीन करें। अगर आप यकीन करने वाले हैं तो फिर खुदा आपकी ज़िंदगियों में बड़े अजीब काम करेगा। और अपने शिगिर्दों से उसने यही कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। लेकिन हम क्यों कर नहीं पाते? क्योंकि हम खुदा का कलाम सुनते नहीं हैं और उसका यकीन भी नहीं करते। वरना हर एक मसीही ज़िंदगी के अंदर 100 गुना फल पैदा हो। और जिस तरह खुदा के कलाम से हम सीखते हैं कि खुदा ये चाहता है कि लोग उसकी इबादत करें। खुदा से परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, ये नहीं लिखा खुदाया से आर्डर ढूंढता है जो इबादत करते हैं। खुदाया से मुबशर ढूंढता है जो इबादत करते हैं। खुदाया से चंदे देने वाले कलीसिया ढूंढता है, नहीं खुदा ढूंढता है उनको जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले खुदा की बातों का यकीन करते हैं, खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, बड़े ध्यान और तवज्जो से उसके कलाम को सुनते हैं। आए हम अपने आप का जायजा लें, अपने आप को परखें कि मैं खुदा का कलाम सुनता हूँ या नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है जो उसकी कलाम की बातों को सुनते हैं वो बड़ा अदर पाते हैं। जो उसके कलाम को कबूल करते हैं खुदा उनकी ज़िंदगियों में हकीकतन काम करता है, उनको बरकत देता है। क्या आपकी ज़िंदगी में खुदा ने मौजा किया है? क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर भी खुदा ने मौजा को रखा है? क्या खुदा ने आपको प्यार बख्शा है कि आप भी खुदा के नाम के वसीला से मौजा कर सकें? हम बारी नेमत साहिब के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा ने मूसा को मौजे का इख्तियार दिया। क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के हजूर मौजा करने का इख्तियार पा चुके हैं? खुदा ने हर ईमानदार को, हर यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले की ज़िंदगी में कोई ना कोई मौजा ज़रूर रखा है। और मुक़द्दस दाऊद खुदा के अजीब कामों का जिक्र करते हुए यूँ कहता है कि मैं उसके अजीब कामों का, उसके अजायब कामों का बयान करूँगा। आए हम भी उसके अजीब कामों का जिक्र करें। पानी साहिब के साथ दुआ मांगे।